हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इम्ति सर स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ जो कि चैप्टर 2 है, जिसका नाम है बहुपद और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.1 पूरा करेंगे और इससे पहले बेसिक बता देते हैं और यह है इस चैप्टर का पार्ट 1। तो सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद कहेंगे कि एक से अधिक पद, एक से अधिक यानी एक से ज़्यादा पद को बहुपद कहते हैं। एक से अधिक पद को बहुपद कहते हैं। जिसमें एक से ज़्यादा पद हो उसको बहुपद कहते हैं। इसमें हम जान लेते हैं कि कुछ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो राशि दो प्रकार के राशियों को जानना है, जिसमें पहला है हमारा चर। चर किसे कहते हैं, और दूसरा है अचर। चर और अचर को जानते हैं। तो चर का मतलब होता है जो चेंज हो जाए। चर से चर, राशि से होता है चर, जिससे चेंज हो जाए। चर यानी जो चेंज हो जाए, जो बार बार हम एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं तो वो हर बार अलग अलग आता है, वो जो बार बार चेंज हो जाए। तो इसमें सभी अल्फ़ाबेट होता है, सभी अल्फ़ाबेट, जैसे ए बी सी डी, एक्स वाई जेड, एस टी यू भी, अल्फ़ा बीटा गामा, इन सभी को हम बोलेंगे चर, चर राशि। और अचर जो जिसका मान न बदले, अचर जिसका मान नहीं बदले, यानी सभी संख्या, सभी संख्या को बोलेंगे हम अचर। जैसे मैं बोल देंगे कि 2, -2, 4, 6, 8, ये जितना भी अंक है, जितना भी संख्या है, उसको बोलेंगे हम अचर। उस सभी को क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। तो चर मतलब होता है चेंज, अचर मतलब जो चेंज ना हो। आइए इसके बाद देखते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक, इसमें कुछ बेसिक है, बेसिक को जानना ज़रूरी है। अगर बेसिक जान जाएंगे, कॉन्सेप्ट जान जाएंगे, तो आसानी से आगे का सॉल्व कर सकते हैं। तो बीजीय व्यंजक को जानेंगे कि ये बीजीय व्यंजक होता क्या है। तो कुछ निश्चित राशि, कुछ निश्चित राशि जो, कुछ निश्चित राशि जो चर तथा अचर, चर तथा अचर के संयोग से बने, यानी चर और अचर को मिलाकर बने, चर तथा अचर के संयोग से बना हो, संयोग से बना हो, उसे हम बोलेंगे बीजीय व्यंजक। संयोग होना चाहिए, जैसे में योग से मिलकर बना हो, अंतर से मिलकर बना हो, गुणन के रूप में हो और भाग के रूप में हो। इन सभी राशि को हम बोलेंगे कि ये बीजीय व्यंजक है। एक इसमें होना चाहिए चर और एक में होना चाहिए अचर, यानी दोनों को मिल करके। जैसे हम बोलेंगे कि x, ये हमारा चर हुआ और इसमें जोड़ दिए 2, तो ये चर और अचर से मिलकर बना है, चर और अचर से मिलकर बना है x + 2, यानी इसमें चर में अचर का योग है, चर में अचर का योग है, तो इसे हम बोलेंगे बीजीय व्यंजक। और चर में अचर के यहाँ पे अंतर हो गया, तो इसे हम बोलेंगे बीजीय व्यंजक। जैसे लिखते हैं 2x, तो x का गुणांक कितना है, 2 है। यहाँ पे अचर का गुणांक क्या है, अचर का गुणांक क्या है, चर है, यानी 2x भी ये गुणा के रूप में है, तो इसे बोलेंगे बीजीय व्यंजक। जैसे 2/x/2 ले लेते हैं, x/2, तो ये भाग में है, तो इसे हम बोलेंगे कि यह है हमारा बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक समझ में आया होगा कि कुछ निश्चित राशि जो चर तथा अचर के संयोग से बना हो, उसमें संयोग में हो जाएगा, योग भी हो सकता है, अंतर भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है और भाग के रूप में भी हो सकता है, उसे हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। आइए देखते हैं कि बहुपद। बहुपद को पहचानने का तरीका क्या होगा, बहुपद को कैसे पहचाने। एग्जाम में सीधा आएगा कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। पहचानने के लिए 3 चीज़ों का होना चाहिए, यानी चर का पावर, चर का पावर यानी घात, चर का घात, क्या क्या,
नहीं होना चाहिए। तो चर का जो पावर होगा घात वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे 2x का पावर -1, ये पावर जो है ये घात निगेटिव नहीं होना चाहिए, चर का घात निगेटिव नहीं होना चाहिए। जो चर जो है हमारा वो बट्टा में नहीं होना चाहिए। जैसे 1/4, 1/4 के रूप में नहीं होना चाहिए, यानी कि 2/x इस रूप में नहीं होना चाहिए। चर हमारा जो है बटे के रूप में नहीं होना चाहिए। जब भी हम कहेंगे बहुपद है तो इसमें 3 चीज़ होना चाहिए कि पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, और चर जो है बटा के नीचे यानी भाग में नहीं होना चाहिए। और जो तीसरा है हमारा, जो रूट में नहीं होना चाहिए। चर जो है हमारा रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे अंडर रूट ले लिए x, ये रूट में चर नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं 3 चीज़ों से हम कह सकते हैं कि यह बहुपद है। देखिए, चर का पावर यानी घात निगेटिव नहीं होना चाहिए, चर का घात निगेटिव नहीं होना चाहिए, चर जो है बटा में नहीं होना चाहिए, और चर रूट में नहीं होना चाहिए। आइए कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। पहला लेते हैं x² + 3x। बताइए ये बहुपद है कि नहीं। x² + 3x ये बहुपद है कि नहीं। तो देखते हैं कि x का जो पावर है घात है वो निगेटिव नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो सही है। चर यहाँ पे बटा में नहीं है तो सही है। चर यानी x रूट में नहीं है, तो तीनों कंडीशन इसमें फुलफिल हो रहा है, तीनों कंडीशन इसमें हो रहा है। इस तीनों कंडीशन में से कोई कंडीशन नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे यह एक बहुपद है। दूसरा देखते हैं x² - 3x। तो देखिए पावर में x का जो चर का घात है वो निगेटिव नहीं है, बटा में नहीं है, और चर जो है रूट में नहीं है, तो ये बहुपद होगा। तीसरा देखते हैं x² + 1/x, x² + 1/x। अब देखिए ये बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ पे x का जो घात है हमारा यहाँ पे प्लस में है, सही है, x का घात प्लस में है तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे चर जो है हमारा किस में आ गया है, बटा में आ गया है। चर किस में आ गया है, बटा में आ गया है, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। चौथा देखते हैं कि 2x² + 2x का पावर -1 + 6। अब यहाँ पे देखिए ये बहुपद है कि नहीं। तो बिल्कुल साफ यहाँ दिखाई दे रहा है कि चर का घात माइनस में है, चर का घात माइनस में है। यहाँ पे 2x² का गुणांक है 2, लेकिन x का पावर क्या है प्लस, तो ये सही है। लेकिन 2x का पावर, यहाँ पे x का पावर किस में है, माइनस में है। देखिए चर का जो घात है वो यहाँ पे घात यानी पावर, ये बहुपद होने के लिए निगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे घात निगेटिव में आ गया है, तो ये बहुपद नहीं होगा। 5th नंबर देखते हैं कि 3x³ + 4x² + 3x + 4 ये बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि x का घात क्या है हमारा, पॉजिटिव है। सभी का घात क्या है, x का घात जो है पावर प्लस में है, तो सही है। अब देखेंगे कि जो चर हमारा x, y, z या कोई भी x, y, z जो चर है वो बटा में नहीं है और नहीं रूट में है, तो ये बहुपद होगा। हाँ बिल्कुल होगा, ये बहुपद होगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि x³ + x² + 6√x + 3। अब यहाँ पे देखिए कि x का घात प्लस में है, चलिए सही है, सभी का घात प्लस में है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो चर है हमारा रूट में है, किस में है, यहाँ पे रूट में है, लेकिन बहुपद होने के लिए रूट में नहीं होना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये देखिए चर जो है किस में, रूट में आ गया है, ये रूट में नहीं रहना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के
प्रकार। तो बहुपद दो प्रकार के होते हैं, बहुपद दो प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे घात के आधार पर, घात के यानी घात के आधार पर यानी पावर के आधार पर। पहला देखेंगे घात के आधार पर और दूसरा देखेंगे पद के आधार पर, पद के आधार पर। जैसे यहाँ पे दिए हैं बीजीय व्यंजक की बहुपद जो है एक से अधिक पद को बहुपद कहते हैं। यहाँ पे 2x² + 3x + 5। यहाँ पे देखेंगे कि कौन बहुपद है, तो इसमें पदों की संख्या देखेंगे निश्चित होनी चाहिए। तो एक पद, दो पद, तीन पद, यहाँ पे तीन पद है। कितना पद हुआ? तीन पद। और यहाँ पे पूछेंगे कि इसका घात कितना है, कौन सा बहुपद है। तो सबसे अधिकतम घात देखेंगे, यहाँ पे सबसे अधिकतम घात कितना है? x⁻²। यहाँ है 1, तो x का चर का जो अधिकतम घात 2 है, तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। चलिए, तो घात के आधार पर देखते हैं कि बहुपद के प्रकार घात के आधार पर देखते हैं। अगर घात 1 हो, घात हो 1, अगर किसी भी बहुपद का घात 1 हो तो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। किसी भी बहुपद का घात हो 1 तो उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। अगर घात हो 2, अगर घात हो 2 तो उसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। अगर किसी का घात हो 3, अगर किसी बहुपद का घात कितना हो? 3 हो, तो उसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो घात के आधार पर हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा बहुपद है। अगर घात 1 हो तो रैखिक बहुपद, घात 2 हो तो द्विघाती बहुपद, और घात 3 हो तो त्रिघाती बहुपद। पद के आधार पर देखेंगे, अगर घात 1 हो, घात 1 हो और एक ही पद में हो तो उसको बोलेंगे एक पदी, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। जैसे में ले लेते हैं 2x, 2x, तो इसमें कितने पद हैं? एक पद है, घात 1 है, तो इसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। अगर 2 पद हो, पद कितना हो? 2 पद हो, पद होना चाहिए इसमें, 2 पदों में हो तो इसको बोलेंगे द्विपद, इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद बोलेंगे। अगर 2 पदों में हो तो इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद, 2 पदों में हो तो द्विपदी बहुपद। और जिसमें 3 पद हो, पद हो 3 तो उसको बोलेंगे त्रि बहुपद, त्रि बहुपद। अगर पद हो 3 तो उसको बोलेंगे त्रि बहुपद। चलिए, इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं कुछ, जैसे हम बोलेंगे y का पावर 3, बताइए कौन सा बहुपद है? y का पावर 3 कौन सा बहुपद है? तो इसमें देखिए कि y का जो अचर है, जो चर है, उसका घात कितना है? तो घात है 3, y का घात, y का पावर कितना है? 3, तो इसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती, घात के अनुसार बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। अब बोलेंगे इसमें पद कितना है? तो 1, कितना पद है? 1, तो इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। जो एक पदों में हो उसको बोलते हैं, एक पद हो, एक पद हो तो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक। देखिए घात 1 है, उसको रैखिक बहुपद, एक पदों में हो, एक पद में हो तो उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। यहाँ पे घात 3 है, कितना घात? तो त्रिघाती बहुपद, और एक ही पद है तो इसको बोलेंगे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए x + 5, तो ये कौन बहुपद होगा? तो इसका पावर कितना है? 1, x का घात कितना है? 1, तो इसको क्या बोलेंगे हम? जिसका घात 1 हो उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। इसमें पद कितने हैं? तो 1 और 1, 2 पद है, तो इसको बोलेंगे
द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। देखिए x का घात 1 हो तो घात अगर 1 हो तो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, अगर घात 2 हो तो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, और घात अगर 3 हो तो उसको बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। लेकिन एक होता है घात के अनुसार और एक दूसरा देखना है पद के अनुसार। तो यहाँ पे 2 पद है तो बोलेंगे द्विपदी बहुपद, और घात 1 है तो रैखिक बहुपद। बहुपद को देखते हैं घात के आधार पर। अगर घात 1 हो, घात अगर किसी बहुपद का 1 हो, घात अगर 1 हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। घात 1 हो तो उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। और इसका मानक रूप, रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होगा? तो इसका मानक रूप होगा ax प्लस बी, ax प्लस बी। यानी देखिए यहाँ पे जैसे लिखते हैं 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो इसका मानक रूप हो गया हमारा ax प्लस बी, जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें बताइए इसका शून्यक अगर निकालेंगे, शून्यक को देखते हैं तो शून्यक निकालने के लिए किसी भी बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। अब देखेंगे शून्यक, तो इसमें शून्यकों का संख्या कितना आएगा? रैखिक में 1 आएगा। अचर पद कितना है? 1 है, तो इसमें शून्य कितना आएगा? 1। अब ये हमारे पास बहुपद है, 2x प्लस 3 कोई बहुपद है तो इसको 0 के बराबर रख देंगे और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 2x बराबर -3 और x बराबर हो जाएगा -3/2। तो हमारा शून्यक निकल के आया है x बराबर -3/2। तो ये जो हमारा शून्यक आया है तो इसमें एक ही शून्यक है, तो एक ही शून्यक को बोलते हैं अल्फ़ा। इसको बताएंगे क्या है कि ये हमारा अल्फ़ा है। और शून्यक किसे कहेंगे? शून्यक क्या होता है? तो यहाँ पे देखेंगे अगर हमारे पास कोई बहुपद दिया हुआ है कि x बराबर 2x प्लस 3 के रूप में दिया हुआ है, तो x का मान हम यहाँ निकाल दिए हैं कि -3/2 है। अगर x का मान इसमें -3/2 रखेंगे और ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, जब ही हम बोलेंगे कि यह इसका शून्यक है। अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो यह इसका शून्यक नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं एक बार। 2 इंटू में x गुने, x के जगह पर है -3/2 और ये है +3, तो ये क्या हो गया? ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और यहाँ बचा -3 और इधर है +3, तो 3 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 0। तो शून्यक डालने पर किसी बहुपद में वो 0 के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि यही इसका शून्यक है। तो इसका शून्यक क्या है? -3/2। आइए देखते हैं दूसरा, जिसका घात 2 हो। घात अगर 2 हो तो उसको बोलेंगे हम द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद उसको बोल सकते हैं। अब द्विघाती बहुपद बोल सकते हैं तो इसका मानक रूप देखेंगे क्या होगा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा? तो ये होगा ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 रख देंगे तो सब 0 हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे x का पावर 1 ही बचेगा। और यहाँ पे ये सब, ये भी a 0 रखने पर ये bx के रूप में रहेगा। x का अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 1, तो पावर 1 हो गया तो रैखिक बहुपद बन जाएगा, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। अब मान इसमें जितना घात होगा, जितना घात किसी भी बहुपद का जितना घात होगा तो उसका उतना ही शून्यक होता है। तो यहाँ पे घात है हमारे पास कितना? द्विघात बहुपद में घात कितना है? 2, तो इसका शून्यक भी कितना होगा? 2, शून्यक भी होंगे 2 होंगे। अब जो पहला शून्यक आएगा उसे बोलेंगे अल्फ़ा और दूसरा शून्यक आएगा उसको बोलेंगे बीटा। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या है, बताइए। तो इसका सूत्र याद रख लीजिएगा। इसका सूत्र देख लेते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अगर पूछे क्या होता है तो शून्यकों का योग हम बोलेंगे कि पहला शून्यक है हमारा अल्फ़ा, तो देंगे अल्फ़ा शून्यकों का योग। देखिए शून्यकों का योग पूछे तो बोलेंगे कि -b/a। शून्यकों का योग क्या होगा? -b/a।
यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी दो शून्य को जोड़ेंगे तो ये होगा माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और बोलेगा कि शून्यकों का गुणनफल निकाले, शून्यकों का गुणनफल निकाले, यानी क्या बोलेगा, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बताए। तो शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाई ए। अगर बोले शून्यकों का योग तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का योग बोले शून्यकों का गुणनफल तो होता है सी बाई ए। यानी पहला शून्यक हमारा अल्फ़ा गुने दूसरा शून्यक हमारा बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बाई ए होगा। ये सूत्र याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं, किसी भी बहुपद का अगर घात 3 हो, घात कितना हो, 3 हो, तो उसे बोलेंगे त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अब इसमें घात कितना है त्रिघाती बहुपद में, हम जानते हैं कि 3 होता है, तो इसके शून्यक कितने होंगे, तो शून्यक होंगे जितना घात उतना शून्यक। तो इसमें शून्यक कितने होंगे, तो शून्यक होंगे 3। तो जो हमारा पहला शून्यक होगा उसका नाम देंगे अल्फ़ा, जो दूसरा शून्यक होगा उसका नाम देंगे बीटा, और जो तीसरा शून्यक होगा उसका नाम देंगे गामा। अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो फिर यहाँ पे पूछेगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, तो हम बोलेंगे, तो देखिए कितना शून्यक है, 3 शून्यक है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, योग मतलब जोड़कर, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए होगा। और यहाँ पे बोलेगा कि 2-2 करके अल्फ़ा बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, यानी 2 शून्यक को गुना करके उसका जोड़ शून्यकों का योग क्या होता है, 2-2 शून्यकों का गुणांकों के योग क्या होता है, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होगा, सी बाई ए होता है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होगा, तो सी बाई ए होता है। चलिए अब इसमें तो ये है शून्यकों का योग में, इसमें 2 सूत्र है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एक एक करके पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर सी बाई ए। तो ये हुआ हमारे शून्यकों का योग त्रिघाती बहुपद का। और त्रिघाती बहुपद का अगर आपसे पूछे कि गुणनफल क्या होगा, तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल देखते हैं क्या होता है। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, तो होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। तो ये सूत्र याद कर लेना है। शून्यकों का गुणनफल त्रिघात बहुपद का क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए, इसे याद कर लेना है। चलिए इसका मानक रूप छूट गया था, देख लेते हैं मानक रूप त्रिघात बहुपद का क्या होगा। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होगा हमारा मानक रूप, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इन सभी सूत्रों से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। अब अगर शून्यक दिया हो, अगर शून्यक दिया हो तो उसे कैसे बहुपद बना सकते हैं, शून्यक अगर दिया हो तो बहुपद कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र दिखाई दे रहा है, द्विघात बहुपद का सूत्र। द्विघात बहुपद निकालने का क्या सूत्र होगा, तो हम देंगे ए, कोई अचर राशि है उसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये सूत्र पे अगर शून्यक दिया होगा तो उससे शून्यक से आपको बहुपद बनाना होगा, तो इस वाले सूत्र से बना सकते हैं द्विघात बहुपद। अगर 2 शून्यक दिया हो तो उसे बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है, ए बड़ी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा।
चलिए अब देखेंगे त्रिघात बहुपद का सूत्र। त्रिघात बहुपद का सूत्र। त्रिघात बहुपद में अगर 3 शून्यक दिया हो, 3 शून्यक दिया हो तो उसे किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं? तो लिखेंगे a x का पावर 3 एक्स क्यूब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस देखिए क्या लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। इन्हीं सूत्रों से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए शून्य को त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होगा? तो ए लिखना है ब्रैकेट एक्स का पावर 3 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यहाँ से आपको तीन त्रिघात बहुपद को ज्ञात करना होगा, तो इस सूत्र से लगा देंगे। यहाँ पे 3 शून्य दिया होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। चलिए, तो अगर घात 1 हो तो उसे क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। इसका मानक रूप क्या होगा? ax प्लस बी, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 2x प्लस 3 बोलेंगे कौन बहुपद है? तो इसका घात कितना है? 1, तो इसको बोलेंगे एक घाती बहुपद और एक घाती यानी रैखिक बहुपद। कौन सा हो गया? रैखिक बहुपद। इसका अगर घात 1 है तो इसका शून्यक भी कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे शून्यक निकाल लिए हैं कि x को बराबर में रख करके -3/2। और शून्यक किसे कहेंगे? तो जब किसी भी बहुपद में x का मान डालेंगे, उस शून्यक को डालेंगे, अगर 0 के बराबर आ जाए तो वो उसे हम बोलेंगे कि वह शून्यक है। तो यहाँ पे अच्छा, एक रैखिक बहुपद में शून्यकों का योग निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कि इसमें तो सिर्फ एक ही है, अल्फ़ा ही है, यानी इसको अल्फ़ा ही एक ही है, तो इसमें दूसरा कोई नहीं है, तो उसको नहीं जोड़, नहीं घटा, नहीं गुना कर सकते हैं। चलिए, द्विघात बहुपद में क्या इसका मानक रूप होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होगा, घात 2 होगा, तो शून्य को 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे शून्यकों का योग क्या होगा? -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -b/a, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। और शून्यक दिया हो तो सूत्र बनाना है, द्विघात सूत्र बनाना हो, द्विघात बहुपद का सूत्र निकालना हो, तो लिखेंगे a एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कुछ। मान लीजिए कोई बहुपद है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये हमारे पास बहुपद है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग क्या होगा? तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पे देखेंगे कि पूछेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है? यहाँ पे 2, क्या है? 2, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 2। एक्स का गुणांक क्या है? तो एक्स का गुणांक है 3, और ये जो है हमारा 5 क्या है? तो ये अचर है। क्या है? अचर है। और यहाँ पे एक्स सब क्या है? ये चर है। तो इसमें कितने चर हैं? तो एक चर और एक 2 चर है। चलिए, अगर इसको पूछेंगे कि कौन बहुपद है, तो घात के हिसाब से पूछेंगे कौन घाती बहुपद है, तो घात 2 है तो द्विघाती बहुपद। कितने पदों का वाला बहुपद है? तो 1 पद, 2 पद और 3 पद, त्रिपदी बहुपद है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अगर शून्यकों का योग पूछ लिए तो -b/a। तो देखिए ये हमारा होता है a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो हमारा होता है a, जो x का गुणांक है वो होता है b, और जो अचर पद होता है वो होता है c। तो शून्यकों का योग क्या होगा? तो -b/a। तो माइनस सूत्र का, और b देखिए कितना है? 3 है। कितना है? 3, और बटा में कितना है? a कितना है? 2। तो क्या हो गया? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a पे रखे हैं तो -3/2। तो शून्यकों का योग क्या आ गया हमारा? -3/2। इसी प्रकार से पूछेंगे कि इस वाले बहुपद का गुणनफल निकाले, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। क्या होता है? c/a। देखिए द्विघात बहुपद में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c कितना है? c है हमारा 5, बटे में a कितना है? 2। तो क्या आ गया हमारा? 5/2।
इसी प्रकार से 2.2 भी यहाँ से पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 में ग्राफ पे दिया होगा आपको कि एक्स के कितने शून्यक है, एक्स के कितने शून्यक हैं। तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे हमारा मान होता है एक्स का 0 और वाई का 0, और दाहिने साइड जाते हैं तो ये होता है प्लस का 1 2 3 4, इधर होता है प्लस का, इधर किसका प्लस का, और बाएं साइड होता है माइनस का, -1 -2 -3 -4, और ऊपर जाते हैं ये हमारा एक्स अक्ष है, कौन है एक्स, और ये है हमारा वाई अक्ष। तो ऊपर में जो जाते हैं तो हमारा होता है ये वाई का प्लस होता है, +1 +2 +3 +4, इसी प्रकार से और भी आगे जा सकते हैं। और नीचे में वाई का अक्ष कौन होता है माइनस का, तो -1 -2 -3 -4। अब देखें जो ये हमारा इसमें कितने खंड है, तो 1 2 3 4, इसको बोलते हैं प्रथम पाद। प्रथम पाद, तो प्रथम पाद में देखेंगे कि अगर कहीं पे आपको दिया होगा 8 और 2, तो जो पहला मान होता है वो होता है x का, और दूसरा होता है जो वो होता है हमारा y का। तो पहला हमारा x का, दूसरा y का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि x अक्ष, पहले x का, प्रथम के लिए लिख रहे हैं, तो प्रथम x का क्या है प्लस, और y का भी प्लस। तो प्रथम पाद में x का भी होता है प्लस और y का भी होता है प्लस। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं, तो पहले हम लिखते हैं x का, तो x का क्या है दूसरे के लिए माइनस, x का है माइनस और y का है प्लस। तो ये इसको देख कर बता सकते हैं कि दूसरे पाद में है। और यहाँ पे देखेंगे तीसरे के लिए ये दूसरा हो गया और ये पहला हो गया। तीसरा में x का कौन है, ये वाला माइनस और y का भी माइनस। तीसरा में x का भी माइनस और y का भी माइनस। चौथा में देखेंगे कि x का, देखिए इसमें x का प्लस और y का माइनस। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको प्रश्न आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देगा कि -3 और -6, बताइए कि किस पाद में आता है। तो x का भी माइनस है और y का भी माइनस है। तो देखिए x और y दोनों माइनस किस में होता है, पहला में देखेंगे, पहला में दोनों प्लस, दूसरा में x का माइनस y का प्लस, तीसरा में देखेंगे x का माइनस और y का भी माइनस। तो ये किस में आएगा, तो ये आ जाएगा तृतीय पाद में। चलिए अगर हम आपको बोलें कि -2 और +6, x का कितना है -2 और y का +6, ये किस में आएगा, किस खंड में आएगा। तो x का -2 किस में है, दूसरे में, और y का प्लस किस में है, ये भी दूसरा में। तो किस में आ जाएगा, सेकेंड पाद में आ जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से इसका प्रैक्टिस कर लेना है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। चलिए तो अगर हम यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 को देखते हैं तो उसे बनाना बिल्कुल ही आसान है। देखिए अब ग्राफ यहाँ पे देगा, ये है हमारा y, ये है हमारा x अक्ष। अब यहाँ पे बोलेगा कि x के कितने शून्यक है, x के कितने शून्यक हैं, और यहाँ पे ग्राफ देगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम पूछेंगे कि ये रेखा जो है ये y को काट रहा है, तो x का कितने शून्यक हुआ। तो देखो x को कहीं पे टच नहीं कर रहा है, तो x का शून्य कितना होगा 0 इसके लिए। अब यहाँ पे कोई रेखा ऐसे कर दी है, तो x पे जितना बार काटेगा उतना शून्य, क्योंकि यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, तो इसके लिए x का कितना शून्यक हो गया 2। अब कोई ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से दे दिए हैं, तो बोलेंगे कि x का कितने शून्यक है, तो x को जितना बार काटे उतना बार शून्यक। तो ये 1 2 3 4 5 6, x के कितने शून्यक हो गए, तो 6 हो गए। तो इसी प्रकार से आप 2.1 को सॉल्व कर सकते हैं पूरा। देखिए और देख लेते हैं, अगर इस प्रकार से हो, देखिए तो पूछेंगे x का कितने शून्यक है, तो x अक्ष पे कितना बार कट कर रहा है, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितना, तो 2 शून्यक है। अगर इस प्रकार से दे दे तो x का कितने शून्यक है, तो जितना बार काटे उतना बार, 1 2 3 4 5 6, तो 7, कितने x के 7 शून्यक आ गया। अगर दे दे यहाँ पे x के कितने शून्यक है, तो यहाँ पे टच कर रहा है एक जगह, तो बोलेंगे x का 1 शून्यक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 में पार्ट 2 होगा वो वीडियो नेक्स्ट जल्दी करने वाले हैं।